फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टीम बॉयलर, इंजन, नोजल्स एंड टरबाइंस की प्रैक्टिस टेस्ट का सेट नंबर 4। ये सेट नंबर 4 है। सेट 4 में हमारा जो भी पहला क्वेश्चन है, अ कंडेंसर इन अ स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट में एक कंडेंसर का क्या काम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी। जो तीनों के तीन ऑप्शन है ये। पहला, इंक्रीज एक्सपेंशन रेशो ऑफ स्टीम। स्टीम का जो एक्सपेंशन रेशो है उसको बढ़ाता है। रिड्यूसेस बैक प्रेशर ऑफ स्टीम। स्टीम का जो बैक प्रेशर होता है उसको कम करता है। रिड्यूसेस टेम्परेचर ऑफ एक्स स्टीम। स्टीम की जो एक्स्ट्रा जो टेम्परेचर होता है उसको ये कम करता है। तो हमारे पास ये पूछा गया है, अ कंडेंसर इन अ स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट में कंडेंस का क्या रोल होता है? इसका हमारे पास आंसर है इंक्रीजेस एक्सपेंशन रेशो ऑफ स्टीम, ये ऑप्शन सही है। रिड्यूसेस बैक प्रेशर ऑफ स्टीम, ये भी करेक्ट है। रिड्यूसेस टेम्परेचर एक्स स्टीम, ये भी करेक्ट है। इसलिए हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी। इसका आंसर हो जाएगा सभी। ये सभी ऑप्शन है ये सही है कंडेंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ इम्पल्स टरबाइन एज कंपेयर टू अ रिएक्शन टरबाइन फॉर अ गिवन पावर एज रो ऑफ ब्लेड्स। एक इम्पल्स टरबाइन की तुलना में एक रिएक्शन टरबाइन किसी दी गई शक्ति के लिए ब्लेड की पंक्ति कितनी होती है, नंबर ऑफ रो कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मोर। एक इम्पल्स टरबाइन की तुलना में एक रिएक्शन टरबाइन की जो के लिए हम जो ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं उस वो हमेशा ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन है, एन इम्पल्स टरबाइन एज कंपेयर टू अ रिएक्शन टरबाइन फॉर अ गिवन पावर एज मोर रो ऑफ ब्लेड्स। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू अ चिमनी द कंडीशन इज दैट हाइट ऑफ हॉट गैस कॉलम प्रोड्यूसिंग द ड्रॉप शुड बी। चिमनी के माध्यम से मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए शर्त यह है कि ड्राफ्ट बनाने वाले गर्म गैस कॉलम की ऊंचाई होनी चाहिए कितनी? इसका आंसर हो जाएगा ये इक्वल टू द हाइट ऑफ चिमनी। चिमनी की जो हाइट है उसके बराबर होनी चाहिए। चिमनी के माध्यम से मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए शर्त यह है कि ड्राफ्ट बनाने वाले के गर्म गैस कॉलम की ऊंचाई हमेशा चिमनी की हाइट के बराबर होनी चाहिए। तो आंसर हो जाए इक्वल टू द हाइट ऑफ चिमनी। क्वेश्चन है, फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू अ चिमनी द कंडीशन इज दैट हाइट ऑफ हॉट गैस कॉलम प्रोड्यूसिंग द ड्रॉट शुड बी। इसका आंसर हो जाएगा इक्वल टू द हाइट ऑफ चिमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टीम टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन लोड इन केस ऑफ अ बॉयलर फिटेड विथ रेडिएशन सुपरहीटर। रेडिएशन सुपरहीटर से सुसज्जित बॉयलर के मामले में भार में वृद्धि के साथ भाप का तापमान क्या होता है? इसका हमेशा आंसर है डिक्रीजेस, कम होता है हमेशा। जो हमारे पास रेडिएशन सुपर हीटर से जो हमारे पास सुसज्जित बॉयलर होता है, सुसज्जित बॉयलर का मतलब लोड ऑफ केसेस होता है, जो है हमारे पास के मामले में भार में जो वृद्धि होती है उसका भार का तापमान हमेशा कम होता है। रेडिएशन सुपर हीटर से सुसज्जित बॉयलर के मामले में भार में वृद्धि के साथ भाप का तापमान कम होता है, हमेशा डिक्रीजेस। क्वेश्चन है, द स्टीम टेम्परेचर विद इंक्रीज इन लोड इन केस ऑफ अ बॉयलर फिटेड विद रेडिएशन सुपर हीटर। इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीजेस। अगला क्वेश्चन है, the rate of discharge through the nozzle when the exit pressure is gradually reduced। नोजल के माध्यम से निर्वहन के दर जब निकास दबाव को धीरे धीरे कम होता है तो क्या होता है? हमेशा इंक्रीज, बढ़ता है। द रेट ऑफ डिस्चार्ज थ्रू द नोजल इंक्रीज व्हेन द एग्जिट प्रेशर इज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ड्रॉप इन अ बॉयलर इज। बॉयलर में ड्राफ्ट बनाने का उद्देश्य क्या होता है? इसका आंसर है ऑल ऑफ दी। ऊपर जो दिए हुए हैं पूरे ऑप्शन इसमें ड्राफ्ट बनाने के उद्देश्य के सही है। पहला, टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ एयर फॉर द फ्यूल कंबक्शन। हमेशा जो एयर सप्लाई ऑफ एयर फॉर द फ्यूल कंबक्शन होता है वो प्रोवाइड कराता है। दूसरा है, टू एग्जॉस्ट द गैसेज ऑफ कंबक्शन फ्रॉम द कंबक्शन चैम्बर। जो हमारे पास कंबक्शन चैम्बर होता है उसमें हमारे पास एग्जॉस्ट गैस के लिए करते इस्तेमाल होता है। फिर है, टू टू डिस्चार्ज द गैसेज ऑफ कंबक्शन टू द एटमॉस्फेयर थ्रू द चिमनी। चिमनी के द्वारा जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है वो गैस को डिस्चार्ज करता है। तो हमारे पास तीनों ऑप्शन है, ये इसका सही है। हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ड्राफ्ट इन अ बॉयलर इज। बॉयलर के में ड्राफ्ट बनाने का उद्देश्य में होता है टू प्रोवाइड एन एडुकेट सप्लाई ऑफ एयर फॉर द फ्यूल कंबक्शन, ये करेक्ट है। टू एग्जॉस्ट द गैसेज ऑफ कंबक्शन फ्रॉम द कंबक्शन चैम्बर, ये करेक्ट है। टू डिस्चार्ज द गैसेज ऑफ कंबक्शन टू द एटमॉस्फेयर थ्रू द चिमनी, ये भी करेक्ट है। हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीड वाटर कंडीशनिंग इन थर्मल पावर प्लांट्स इज डन टू।
ताप विद्युत संयंत्रों में फीड वाटर कंडीशनर क्या क्या करता है? इसका आंसर है ये रिड्यूस हार्डनेस एंड फॉर रिमूवल ऑफ सॉलिड्स। ये क्या करता है? हार्डनेस को कम करता है और जो सॉलिड होता है उसको रिमूव करता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है फीड वाटर कंडीशनिंग इन थर्मल पावर प्लांट्स इज डन। ताप विद्युत संयंत्र में फीड वाटर कंडीशनिंग क्या करता है? इसका आंसर हो जाएगा रिड्यूसेज हार्डनेस एंड फॉर रिमूवल ऑफ सॉलिड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर रीजनरेटिव स्टीम साइकिल रेंडर्स। एक रीजनरेटिव स्टीम साइकिल प्रदान करता है क्या? इसका आंसर हो जाएगा ये डिक्रीज्ड वर्क आउटपुट पर यूनिट मास ऑफ स्टीम एज वेल एज इंक्रीज्ड थर्मल एफिशिएंसी। आर रिजनरेटिव स्टीम साइकिल रेंडर्स डिक्रीज्ड वर्कआउट पर यूनिट मास ऑफ स्टीम एज वेल एज इंक्रीज थर्मल एफिशिएंसी। जब भी हम पर यूनिट मास स्टीम जो जनरेट करते हैं तो उसका वर्कआउट है उसको कम करता है और थर्मल एफिशिएंसी को बढ़ाता है रीजनरेटिव साइकिल। तो क्वेश्चन हमारे पास आ रीजनरेटिव साइकिल स्टीम स्टीम साइकिल रेंडर्स डिक्रीज्ड वर्कआउट output per unit mass of steam as well as increased thermal efficiency. The fire tube in a Cochrane boiler is। एक कोकरन बॉयलर में फायर ट्यूब कहाँ होते कैसे होते हैं? इसका आंसर हो जाता है हॉरिजॉन्टल। फायर ट्यूब बॉयलर में जो कोकरन बॉयलर है उसमें जो फायर ट्यूब होते हैं वो हॉरिजॉन्टली पोजीशन में स्थित होते हैं। क्वेश्चन है द फायर ट्यूब इन अ कोकरन बॉयलर इज। आंसर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। अगला क्वेश्चन है फॉर वाटर एट प्रेशर्स बिलो एटमॉस्फेरिक। पानी के लिए वायुमंडलीय से कम दबाव पर क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ये मेल्टिंग पॉइंट राइजेस स्लाइटली एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्रॉप्स मार्केटली। फॉर वाटर एट प्रेशर्स बिलो एटमॉस्फेरिक इसका आंसर हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट राइजेस स्लाइटली एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्रॉप्स मार्केटली। अगला क्वेश्चन है द एक्शन ऑफ स्टीम इन स्टीम टरबाइन इज। स्टीम टरबाइन में स्टीम की क्रिया क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा डायनेमिक। जो स्टीम टरबाइन में स्टीम जो क्रिया होती है वो डायनेमिक के लिए काम के लिए इस्तेमाल होता है, डायनेमिक काम करता है। क्वेश्चन द एक्शन ऑफ स्टीम इन स्टीम टरबाइन इज। इसका आंसर हो जाएगा डायनेमिक। जो स्टीम टरबाइन होता है उसमें स्टीम की जो मेन काम होता है वो होता है डायनेमिक प्रोसेस करना, डायनेमिक होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट विद द मैकेनिकल ड्राफ्ट। मैकेनिक ड्राफ्ट के लिए संयंत्र की दक्षता जो हमारे पास प्लांट की एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है? आंसर हो जाएगा इंक्रीज। मैकेनिक ड्राफ्ट के लिए जो प्लांट की एफिशिएंसी होती है वो हमेशा बढ़ती है। तो हमारे पास क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट इंक्रीजेस विथ द मैकेनिकल ड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। दबाव में वृद्धि के साथ लेटेंट हीट ऑफ स्टीम क्या होती है? डिक्रीज होती है। जब भी दबाव आता है तो दबाव की बढ़ने पर लेटेंट हीट जो स्टीम होती है वो हमेशा कम होती है, डिक्रीज होती है। तो क्वेश्चन है द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द क्रॉस सेक्शनल ऑफ अ नोजल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली फ्रॉम एंट्रेंस टू एग्जिट इट इज कॉल्ड एज। जब किसी नोजल का क्रॉस सेक्शन प्रवेश द्वार से बाहर निकलने की ओर लगातार बढ़ता जाता है तो इसे कहा जाता है डाइवर्जेंट नोजल। जब किसी भी नोजल का क्रॉस सेक्शन प्रवेश द्वार से बाहर निकलने के और लगातार बढ़ता जाता है, जिसकी स्पीड बढ़ती जाती है, उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट नोजल। क्वेश्चन है व्हेन द क्रॉस सेक्शन ऑफ नोजल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली फ्रॉम एंट्रेंस टू एग्जिट इट इज कॉल्ड अ डाइवर्जेंट नोजल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।